हामिद मीर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई वर्कर्स में से जो भी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए जा रहा है उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर रिटर्निंग अफसर कमरे से बाहर ही नहीं आते। खास तौर पर ये पंजाब में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस हवाले से पीटीआई का मोराल काफी डाउन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खान के खिलाड़ियों में कुछ उम्मीद जागी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट, न सिर्फ पीटीआई बल्कि हर उस तबके के लिए निहायत अच्छी खबर है जो इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। इस फैसले को पीटीआई के फायदे की नजर से नहीं देखना चाहिए। मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उनकी लीडरशिप के साथ मेरे अब भी और माजी में भी काफी कंसर्न रहे हैं। लेकिन ये फैसला इस वजह से काफी शानदार है क्योंकि इससे वो तासुर जायल करने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान में अदलिया बेइख्तियार है। क्योंकि तासुर ये जा रहा है कि जैसे 2018 में एक फैसला हुआ था कि इमरान खान को वजीर आज़म बनाना है, तो सारी रियासती मशीनरी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए सर्व की गई। इसी तरह अब फैसला हुआ है कि जैसे नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना है और अब सारी रियासती मशीनरी इस फैसले पर अमल पैरा है। ऐसा तासुर जा रहा है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तासुर जाहिर करने में मदद मिलेगी। अब अगर इमरान खान और उनके रहनुमाओं को नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने में कोई रुकावट नहीं आती तो ये पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के कॉन्सेप्ट के लिए इंतहाई अच्छी खबर है। प्रोग्राम में सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब माइक्रो लेवल पर तो हालात मैनेज नहीं कर सकती। जिस तरह आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, तो अब हर काम सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। जवाब देते हुए हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम भी नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को कहती कि सदर मुमलिकत से जाकर मुलाकात करें और इलेक्शन डेट फाइनल करें, लेकिन उन्होंने ये काम किया और बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गैर मामूली हालात चल रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अब माइक्रो लेवल पर तो हर चीज नहीं देख सकती, लेकिन इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा ही देख लें जो ऑर्डर देता है कि इस्लामाबाद का आईजी और डीसी तब्दील करें, लेकिन वो तब्दील नहीं होते, तो यहाँ नोटिस लेना तो होगा कि आखिर इलेक्शन के करीब इलेक्शन का जिम्मेदार इदारा इतना बेख्तियार और बेबस क्यों हो रहा है। अब देखें पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं, ये फैसला करते करते आधी रात का वक्त हो गया। क्या ये फैसला दिन में नहीं आ सकता था? तो तासुर तो यही जाता है कि शायद कहीं से दबाव आ रहा है। ये बात सच है या झूठ, ये पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसकी वजह FIA के प्रोसिक्यूटर बने। जज साहिबान ने तो बहुत सिंपल सवालात पूछे जो हर शहरी के जहन में आते हैं, मगर प्रोसिक्यूटर साहब जवाब न दे पाए। सवाल हुआ कि साइफर डी कोड हुआ या लीक, डी कोड साइफर से किस गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ? तो जवाब में कहा गया कि जी वो अमेरिका के अखबार में आया या भारत में ववेला मचा। तो इस तरह दलाइल जब आप सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत के सामने रखेंगे तो क्या तवक्को करते हैं? FIA का प्रोसिक्यूटर तो बिल्कुल 7वीं 8वीं जमात का बच्चा लग रहा था जो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हथे चढ़ गया है। मेरे मुताबिक तो इस फैसले से साबित हो गया कि साइफर केस बिल्कुल एक बेबुनियाद और एक झूठा केस है। अब सवाल ये है कि आया इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? तो 2018 में इमरान खान बाहर थे, इलेक्शन जीत रहे थे, मियां साहब अंदर थे। स्टोरी वही है, किरदार बदल रहे हैं। इमरान खान की जगह मियां साहब ले रहे हैं, मगर एक फर्क जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन खबरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फौरन